अभी बच्चों को मार्क नर बनेगा। जय हिंद जय भारत। आपको पता है, जैसा कि आपने हेडिंग देख ली, एओडी की आज हमारी सेकंड क्लास है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। जो लोग नए जुड़े हैं, जो फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं, उनको मैं बताऊंगा क्या है एओडी। और जो पुराने वाले बच्चे हैं, आपको पता है हम टाइप नंबर 1 पे हैं। और ये जो टाइप नंबर 1 है, इसका नाम भी आपको पता है। क्या नाम है? रेट टाइप। तो जैसे जैसे मैं अ, आगे बढ़ाऊंगा, नए बच्चों को समझ आएगा। ठीक है। एओडी एक ऐसा चैप्टर है। एओडी मींस, पहली बात तो आपको पता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। दैट मींस आप किस तरीके से डिफरेंशिएशन को क्वेश्चंस में यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। कैसे डिफरेंशिएशन को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, इसी पे हम लोग हैं, रेट टाइप पे प्यारे बच्चों। आइए, क्वेश्चन मैं इसलिए लिख रहा हूं, मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा लगता है कि टाइम वेस्ट है, लेकिन क्वेश्चन मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि क्वेश्चन जब हम लिखें तो हम क्वेश्चन रीड करें, ताकि हम क्वेश्चन को समझ पाए। यहाँ पे रीड करना जरूरी है। चलिए पढ़िए। हम्म। Find the rate of change of the volume. चलिए। The money to be spent for the welfare द मनी टू बी स्पेंड फॉर वेलफेयर, हाँ, of the employees of a firm ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ अ फर्म is proportional to the rate of change of is proportional to the rate of change of its total revenue total revenue, bracket that marginal revenue marginal revenue, if the total revenue in rupees hmm, received from the sale of X units of a product is given by R of X equals to 3x square plus 36x plus 5. Find the marginal revenue when X equals to 5. And write which value of does the question indicate. अब आप देखिए, आप सब मैथ साइंस वाले हैं और ये जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है। ठीक है। तो आपको पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, बेसिक पकड़ लीजिएगा। ये कुछ कॉमर्स से रिलेटेड चीजें हैं जो कि हमें आती हैं, हमारी एनसीईआरटी में है। तो पहले इसके बारे में कुछ बातें हम समझते हैं। देखिए बच्चों, पहली चीज तो आपको बताना चाहता हूँ, रेवेन्यू। रेवेन्यू दैट मीन्स, आप बोल सकते हैं योर अर्निंग्स, या अर्निंग्स नहीं बोलना तो आप बोल देना पैसा। पैसा होगा ना, क्यों? पैसा पैसा करती है ना, वही वाला पैसा है। तो रेवेन्यू मतलब अर्निंग, मतलब पैसा। अब रेवेन्यू मतलब अर्निंग मतलब पैसा। जब भी कभी आप कोई बिजनेस चालू करते हैं, जब भी कभी आप कोई बिजनेस चालू करते हैं, हमेशा तो आप उस बिजनेस में कुछ पैसा लगाते हैं। ठीक है। आपने बिजनेस चालू किया, मान लो आपने बल्ब बनाने का बिजनेस चालू किया। क्या बनाने का? बल्ब। प्यारे बच्चों, आपने बल्ब बनाने का बिजनेस चालू किया, और बल्ब बनाने का बिजनेस आपने जो स्टार्ट किया, उस बल्ब बनाने के बिजनेस में आपने टोटल मिला के एक्स बल्ब बनाए। ठीक है। आपने कितने बल्ब बनाए? उसमें एक्स बल्ब बनाए। और ये जो आपने बल्ब बनाए, इसकी आपको टोटल कॉस्ट पड़ी। आपको टोटल कॉस्ट पड़ी इस इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है, ये आपकी टोटल कॉस्ट है। मतलब प्यारे बच्चों, आपने एक्स बल्ब बनाए
और बल्ब बनाने में आपने मशीन खरीदी होगी, आपने लेबर लगाए होंगे, आपने बहुत सारी चीजें करी होंगी, आपने बिजली का बिल दिया होगा, तो आपने पूरी कॉस्ट को जोड़ा तो एक इक्वेशन इस प्रकार की आपकी बन गई। तो आप बोलोगे ये क्या है? मेरी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को ही बच्चों टोटल रेवेन्यू भी कहा जाता है। ये आपकी अर्निंग नहीं है, लेकिन ये आपका खर्चा है। आपने एक बल्ब की फैक्ट्री खोली, एक बल्ब की फैक्ट्री में आपने प्यारे बच्चों एक्स बल्ब बनाए। बनाने के लिए आपने क्या किया? आपने भैया मशीन इंस्टॉल करी, आपने लेबर रखे, आपने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, आपने लेबर पेमेंट करी, आपने ये सब किया। तो ये सब करने पे आपका जो टोटल रेवेन्यू था, आपकी जो टोटल कॉस्ट जो आपकी जेब से लगी, वो ये थी। ठीक है। अब अब आपने क्या किया? वो बल्ब को बेचना मार्केट में चालू किया। ठीक है। मार्केट में बल्ब को बेचना जब आपने चालू करना स्टार्ट किया, बल्ब क्या हो गए? बिकते गए, बिकते गए, बिकते गए। और फिर अल्टीमेटली जो आपके पास पैसा आएगा वो कहलाएगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू, जो आपके पास इन बल्ब को बेच के आएगा वो क्या कहलाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। और सिंपल उदाहरण देता हूं आपको, ये तो इक्वेशन के हिसाब से है। मान लीजिए आप एक आप आपके पास एक फोन की कंपनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक फोन की कंपनी है, आप फोन बेच रहे हो। फोन आप बेच रहे हो, उस पर लिखी हुई है MRP 16,500 रुपए। ठीक है। ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी टोटल कॉस्ट, या क्या कहलाएगी? मार्जिनल। ये कहलाएगी टोटल कॉस्ट, या क्या कहलाएगी? टोटल रेवेन्यू कहलाएगी। जो उस पर छपी हुई है इसी को बोलते हैं प्रिंटेड प्राइस भी कई लोग। ठीक है। आपका दोस्त आया, बोला यार फोन खरीदना है। कितने का है? आपने बोला यार 16,500 का है। चल तू 16,000 में दे देना। चल तू। तो आपने 500 रुपए दे दिया, ओरल डिस्काउंट दे दिया। आपके हाथ में कितने आए? 16,000। तो ये क्या कहलाएगी? मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। ये मैं आपको वहां समझा। ठीक है भैया, फिर से बात को समझिएगा। व्हाट इज टोटल कॉस्ट? व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? व्हाट इज प्रिंटेड प्राइस? व्हाट इज मार्क्ड प्राइस? ये है वो जो मार्क है। और ये कॉमर्स वाले आपने देखा, ये क्या दिया आपने? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कभी बुक्स में एंट्री नहीं होती, याद करिए। You cannot put a journal entry of a trade discount. This is the oral discount which has been given by. You can only give the entries of cash discount in your journal books. You know that. Exactly. आप लोग को ये सब बातें करनी, मैथ साइंस वालों को ये सब नहीं। ठीक है। वापस आते फिर से समझते हैं। ठीक है। तो भैया हम मार्केट से कार खरीदने गए। कौन सी कार भैया? टॉय कार, ये वाली। इसके ऊपर प्राइस लिखी थी 200 रुपए 40 पैसे। हम गए। ये कौन सी प्राइस है जो उसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है बच्चों? ये है इसकी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू और मार्क्ड प्राइस और प्रिंटेड प्राइस। आप गए दुकानदार के सामने, आपने बोला भैया यार, बड़े भाई मैं तो यार थोड़ा कम कर दे यार। आप नहीं बोलोगे ऐसा, मुझे पता है ना। हाँ, तो भैया प्लीज थोड़ा कम कर दो। दुकान वाले की आपकी शक्ल देखी आप। दुकानदार ने आप पाजी आपकी शक्ल देखी, उन्होंने बोला यार पाजी तो बहुत अरबपति लग रहा है, नहीं कम करूंगा, भगा दिया पाजी। इतने में गया हमारा वासु, भैया प्लीज कम कर दो, थोड़ी सी शर्ट भी फाड़ ली, हमें अपने पराग भैया के लिए कार लेनी, प्लीज कम कर। दुकानदार ने बोला अरे पराग भैया के लिए पहले बताना था यार, चल 4 रुपए 40 पैसे कम कर देता। तो दुकानदार ने वो तुम्हें कितने की दी? 196।
ये जो बच्चों आप देख रहे हो, ये कहलाती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। नहीं आया? क्या दुकानदार ने घाटा झेला? ये जो प्रिंटेड प्राइस थी ना, दुकानदार इससे कम में लाया होगा, 100 रुपया में लाया होगा। चिपका तो उसी ने थी, ठीक है ना? तो मतलब भैया, पूरी स्टोरी का सार क्या निकल रहा है? पूरी स्टोरी का सार ये निकल रहा है बच्चों, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दी हो या टोटल रेवेन्यू दिया हो, टोटल कॉस्ट या टोटल रेवेन्यू दिया हो, तो आप उसमें से जब क्या माइनस करेंगे, ओरल वाला डिस्काउंट, तो आपके पास क्या आ जाएगी? मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी, मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगी। माइनस करने को हम क्या कहते हैं? बदलाव। कम होना या बढ़ाने को हम कहते हैं बदलाव, कहते हैं। मतलब भैया, अब हमें एक चीज समझ आ गई, अगर कभी भी हमें क्वेश्चन में नाम जरूर पड़ रहा, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू एक्स के टर्म में दिया हुआ है, और हमें मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। इस तरीके से भैया हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, और जैसे ही टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएट हुआ, टोटल कॉस्ट में बदलाव हुआ, तो वो आ जाएगी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, और ये बन जाएगा 2x और ये आ जाएगा 3। ठीक है भैया, मतलब हमें यहां पे यही चीज सीखनी है कि हम कैसे डेरिवेटिव को अपने जीवन में लगा रहे हैं। मतलब अगर कोई कॉमर्स वाला बंदा है, उससे मैंने बोला, अरे यार ये मोबाइल फोन है, इस पे छपा हुआ है 17,200, ये क्या है? तो वो बता देगा, भैया ये मार्केट प्राइस है, या टोटल कॉस्ट है, या टोटल रेवेन्यू। मैंने बोला यार, उसने मुझे 2,200 डिस्काउंट दे दिया यार, मुखाग्र डिस्काउंट दे दिया, तो ये कौन सी कॉस्ट आई? उसके लिए मार्जिनल कॉस्ट आई या मार्जिनल रेवेन्यू आया। तो ये तो हो गया, आपको पता है, ये तो हो गया जीवन में। अब डेरिवेटिव यूज करके कैसे करेंगे? अगर यही मोबाइल की प्राइस एक्स क्यूब होती, तो अगर मेरे को टीचर बोलता टोटल कॉस्ट क्या है, तो मैं बोल देता एक्स क्यूब। मेरे से बोलता टोटल रेवेन्यू क्या है, तो मैं क्या बोल देता? एक्स क्यूब। अब टीचर मुझसे बोलेगा बताओ मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगी, मार्जिनल रेवेन्यू क्या आएगा, तो मैं क्या करूंगा? इसका डेरिवेटिव निकाल लूंगा। ये 3x² मेरे लिए क्या आ गया? 15,000। मतलब 3x² क्या आ गया? मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। बात समझ आ गई? तो जीवन में यूज हो रहा है ना डेरिवेटिव, बस यहां नंबर की जगह वो वेरिएबल दे देगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स बच्चों। जिसका बेसिक स्ट्रांग है वो चैंपियन है। रेट टाइप का पार्ट 2 कर रहे हैं। आइए सवाल लेते हैं। अब बोलता है, द मनी टू बी स्पेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ अ फर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू। रेट ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू के बाजू में लिखा है मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसका मतलब एक टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू नहीं है। देखो क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डी बाई डी, किसमें? टोटल रेवेन्यू। तो डी बाई डी ऑफ टोटल रेवेन्यू क्या कहलाता है? मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये बता, ठीक है भैया। बोलता है टोटल रेवेन्यू आपको दिया हुआ है 3x² प्लस 36x प्लस 5। ठीक है भैया, लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू 3x² प्लस 36x प्लस 5। टीचर क्या बोलता है? फॉर द सेल ऑफ x यूनिट फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल्स टू 5। मतलब आपने 5 यूनिट बेची, तो आपको निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। आपको पता है टोटल रेवेन्यू दिया है और आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो आप क्या कर देंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां हो गया 3x², सुनिएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां हो गया 36x प्लस ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 5।
तो ये आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। और क्या बोल देंगे इसको बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट। यहां पे कुछ गिवन विवन नहीं लिखने का होता, 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स क्या होता है 2x, 36 कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स का डी बाई डी एक्स होता है 1 और 5 का क्या होता है 0। तो मार्जिनल रेवेन्यू और आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ गई 6x प्लस 36, एक्स कितना दिया हुआ है 5, तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आ गई 6 इंटू 5 प्लस 36। तो पहले बॉर्ड मास से इंटू होगा, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आ गई आपकी ₹66। नहीं आया समझ में? इस तरीके का सवाल है, एक बार और देख लेते फिर बदलेंगे। ये रेट टाइप है, आपको पता है रेट टाइप में आपने पहले बहुत ही लॉजिकल वाले किए, अब ये भी लॉजिकल ही है। पहले आपको याद रखना है टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू का दूसरा नाम मार्क्ड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, एक और नाम होता है लिस्ट प्राइस। मार्क्ड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, लिस्ट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, छपी हुई प्राइस, ये है आपकी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू याद रखना। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है, जब टोटल रेवेन्यू का हम क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है मार्जिनल। तो सवाल में हमको यही दिया हुआ है, आप देख रहे हैं टोटल रेवेन्यू आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। हम भी आर ऑफ एक्स लिख लेते हैं। आर ऑफ एक्स मतलब कौन सा रेवेन्यू है बच्चों, ये टोटल रेवेन्यू है ना। टोटल रेवेन्यू के प्लीज सारे नाम याद रखो। टोटल रेवेन्यू को क्या कहते हैं, मार्क्ड प्राइस कहते हैं, प्रिंटेड प्राइस कहते हैं, लिस्ट प्राइस कहते हैं। ये आपको क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। आपको टीचर निकालने को क्या बोल रहा है बच्चों, आपको बोल रहा है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आता है, जब टोटल रेवेन्यू या टोटल कॉस्ट का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, एक्स के टर्म में। तो यहां लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, आर ऑफ एक्स। यहां क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों क्या 3x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बच्चों 36 है, प्लस क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ आर ऑफ एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल रेवेन्यू क्या आ जाता है बच्चों, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का दूसरा नाम होता है मार्जिनल कॉस्ट। 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, 36 कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ 5 होता है 0। डायरेक्टली कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो लीजिए मार्जिनल रेवेन्यू आपकी आ जाएगी, या मार्जिनल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, कितनी आ गई 6x प्लस 36। एक्स कितना दिया है आपको 5 यूनिट्स, आखिरी में रखना। तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ गई, 6 इंटू 5 प्लस 36, तो हो गया 30 प्लस 36 मतलब हो गया ₹66। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, होपफुली आपको सब कुछ समझ आया होगा। इस तरीके से हमने ये सवाल किया। तो चलिए बदलते हैं क्वेश्चन, जरा आप सबको मन लगा के थोड़ा सा ध्यान देना है, बस ध्यान देंगे तो आपको बन जाएगा 17, 16। चलिए 16 से स्टार्ट करते हैं जल्दी से, टॉपिक बहुत इजी है, कुछ दम नहीं है। चलिए अच्छा, मैं कार्ड हाथ में पकड़ा हूं ताकि आप कार्ड का एग्जाम्पल। चलो The total cost C of X क्या आपसे पूछूंगा बच्चों, टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स associated with the production of X units of an item is given by C of X equals to 0.005 X cube minus 0.02 X cube plus 30X plus 5 प्लस 30 X plus 5,000. Find the marginal cost when 6 units are produced. हाथों पर कौन कौन कर सकता है, when 6 units are produced। चलिए करते हैं। देखिए एक बार बेसिक समझ आ गया तो आप सवाल कर ही लेंगे। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का दूसरा नाम याद रखना बच्चों, सीबीएसई वाले बहुत चालाक होते हैं। टोटल कॉस्ट का दूसरा नाम मार्क प्राइस होता है, लिस्ट प्राइस होता है, प्रिंटेड प्राइस होता है, छपी हुई प्राइस, ओरिजिनल प्राइस।
ठीक है भैया, टोटल कॉस्ट कॉपी कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट क्या है, सी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस बच्चों 5। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, डी बाई डी एक्स। तो आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स मतलब टोटल कॉस्ट, यहाँ हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 0.005 एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों 38 प्लस क्या हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 5,000। तो बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल। अच्छा 0.005 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, 0.02 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, 30 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1, 5000 हो गया 0। तो मार्जिनल कॉस्ट अल्टीमेटली आ गई 0.005 इंटू 3 इंटू एक्स कितना दिया है 6, तो बच्चों 6 का स्क्वायर हो गया 36, क्योंकि एक्स अपन को 6 पुट करना। तो यहाँ पे भी 0.02 इंटू एक्स कितना दिया है, एक्स कितना दिया है सॉरी 6, तो लिख देते हैं 6 प्लस क्या है 30। कई तरीके हैं बच्चों करने के मार्जिनल कॉस्ट आपको निकालने के। आप चाहें तो पहले डेसिमल अलग कर लें, फिर इंटू करके डेसिमल लगा लें, मतलब इजी हो जाएगा। तो ये हो गया 5/1000 इंटू 3 इंटू 36 होता है, आपको पता है 108। ये होता है 2/100 इंटू क्या हो गया 12 प्लस 30। ट्रिक याद रखिएगा किस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है। अब आप बच्चों 5 इंटू 108 कर लें, तो आपको पता ही आ गया 540, क्योंकि 8 5 40 होता है, 5 इंटू 100 अपॉन नीचे क्या है 1000, यहाँ हो जाएगा 24 अपॉन क्या हो गया 100 प्लस क्या हो गया बच्चों 30। 0 0 कैंसिल हो गया, मार्जिनल कॉस्ट आ गई 0.54 माइनस 0.24 प्लस 30। 0.54 में से 0.24 जाएगा तो आ जाएगा 0.30 प्लस कितना आ गया 30। 30 रुपए में 30 पैसे ऐड करेंगे तो आ गया ₹30.30। नहीं आया। मैथ साइंस वालों को बहुत अचंभा हो जाता है जब ये बोर्ड में एकदम से आ जाता है, इसलिए पहले ही मैं आपको ये करा रहा हूं तो आप अचंभे में ना पड़े। ठीक है, होपफुली जिसको ये समझ आ गया हाथ ऊपर करे। अब हम टॉपिक को बदलते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। हाँ कुछ कर लीजिए बेटा, अब टॉपिक को बदल। चलिए 10। अब अच्छा क्वेश्चन आप कर रहे हैं, पहला टाइप रेट टाइप, उसमें आपने एकदम से बीच में कॉमर्स का टॉपिक देखा। तो कॉमर्स का टॉपिक क्या है, जो हम सब कॉमर्स और मैथ्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, जीवन ही कॉमर्स है। आप आईआईटी क्रैक भी कर लोगे तो आप कहीं कुछ खरीदने जाओगे तो वो जो प्राइस लिखी है दैट उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपके जीवन में कॉमर्स तो आएगा ही आएगा। इसीलिए 12th वालों ने ये पहले ही ऐड कर दिया है आपके सिलेबस। ठीक है, तो चलिए चलते कार बाद में चलते हैं। हाँ Find the rate of change of the volume अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम बनाना, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम of a sphere with respect to its diameter. ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर। एक बार स्फीयर की आपको कहानी याद दिला देता हूं। मैं जानता हूं आप लोग तकलीफ में रहते हैं थोड़ा सा, इसलिए स्फीयर जरूरत है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया सब सेम होता है इसका, इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसी कहानी। चलिए सबसे पहले बच्चों क्या करना है, भैया ने आपको सिखाया डायग्राम शेड करना है। आप में से कई लोग बात ही नहीं सुनते, आप बिना शेड के, आपको पता है 2D और 3D फिगर में बनाने में अंतर क्या होता है। अगर आप इसमें शेड नहीं करेंगे तो बोर्ड का टीचर सोचेगा ये सर्कल, और आप शेड कर देंगे तो बोर्ड का टीचर सोचेगा हाँ यार ये 3D फिगर है एंड दैट इज अ स्फीयर। इसलिए बोलता हूँ शेड कर। अच्छा बोलता है सबसे पहले गिवन लिख। गिवन आपको पता है गिवन क्या है, जरा ध्यान से बिल्कुल देखिए। ठीक है, मन लगा के। तो गिवन चेक करिएगा, गिवन है आपके पास डायमीटर है। इस बार टू फाइंड क्या निकालना है आपको पता है अभी। टू फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज, मतलब डी बाई डी। ठीक है, इन क्या बच्चों वॉल्यूम। ठीक,
विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर। अब आपको पता है डायमीटर, जो डायमीटर होता है ना, वो डी होता है, डी। और एक्चुअली जो डायमीटर होता है दैट इज डी। हम उसको अगर डी लेंगे तो यहाँ डिफरेंस हो जाए, तो हम डायमीटर को क्या मान लेते हैं, एक्स, वरना हम डी ही ले लेते। आप समझ गए ना बच्चों, मैंने एक्स क्यों मान लिया, इसलिए मान लिया एक्स, क्योंकि अगर हम डी बाई डी और डी क्या कैसे लिखेंगे, इसलिए डायमीटर को लिया। दैट इज हमें निकालना है डी बाई डी। तैयार हो जाए। सॉल्यूशन, भैया ने आपको बताया था कैसे शुरू करना है, आपको वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर तो इसका है रेडियस। अब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स कर देते, डी बाई डी एक्स ऑफ वी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 4/3 पाई आर क्यूब। बस थोड़ा सा ब्रेन लगाना बच्चों, आंसर 2 मिनट में आ जाए। टीवी बाई डी एक्स, ठीक है भैया, लगाते हैं। भैया हमें पता है यहाँ x इक्वल्स टू 2r है, यहाँ x इक्वल्स टू r प्लस आर, क्योंकि x है डायमीटर, तो x इक्वल्स टू r प्लस आर, x इक्वल्स टू r प्लस आर, x इक्वल्स टू 2r। तो r की वैल्यू क्या आ गई, x/2। अब r की वैल्यू डालते हैं डी बाई डी, वरना बच्चे पूरे को बाहर निकाल दें, ठीक है। तो हो गया पाई, आर की वैल्यू रख देते हैं x/2। कितनी बार लिख देते हैं, 3 बार। ओके, लेट्स सिंपलीफाई टीवी बाई dx, ठीक है। तो बच्चों कांस्टेंट, पहले तो ये 2 2 जा 4 से 4 काट दूं, अब कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लूं। क्या क्या कांस्टेंट है बच्चों, पाई है, 3 है और 2। तो पाई बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 2 बाहर, अंदर क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डीवी बाई डी एक्स। तो आप सभी को पता है बच्चों, ये हो गया I/6 इंटू कितना हो गया, 3x² इंटू dx बाई dx, तो हो गया अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर। 3 1 जा 3, तो आंसर आ गया πx²/2। अगर रेडियस दे देता 2 सेंटीमीटर तो 2 रख के, नहीं आया इसमें। आइए फिर देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई वर्किंग नहीं हुई, इसलिए आप सब अचंभित होंगे, क्यों नहीं हुई, क्योंकि डायमीटर जो था ना वो x इक्वल्स टू 2r था। नहीं समझ आया, आइए फिर देखते हैं। डायमीटर को मैंने x क्यों ले लिया, ये पता है, क्योंकि d बाई डी था और d भी था, तो वो कंफ्यूजन हो जाता। भैया y ले लो प्लीज, अरे y ले लो भैया, चलो y लेते, चलो पढ़ो से। Find the rate of change of the volume of a sphere with respect to its diameter. चलिए सबसे पहले क्या बना लेते हैं, ये हो गया आपका रेडियस r, ये स्फीयर हो गया। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या दिया है, डायमीटर। डायमीटर को अपन क्या ले लेते हैं, y। कहां से कहां तक हो गया, y भैया, ये पूरा हो गया y। ये r है तो ये भी कितना हो गया, r, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड लिख लेते हैं। टू फाइंड क्या करना है, आपको पता है रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डी बाई डी ऑफ क्या, वॉल्यूम, तो इनटू वी विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर, डायमीटर है y, दैट इज आपको निकालना है dv बाई dy। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों तरफ d बाई डी वाई से इंटू करते हैं, d बाई डी वाई ऑफ v, d बाई डी वाई ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। अब r है तो r की वैल्यू वहां से निकाल लेते हैं। आपको पता है r प्लस आर इक्वल्स टू वाई, r प्लस आर इक्वल्स टू वाई, मतलब y इक्वल्स टू 2r। तो r की वैल्यू हो गई y/2, तो r की वैल्यू डाल देते हैं y/2। ये हो गया dv बाई डी वाई इक्वल्स टू d बाई डी वाई और 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, मतलब कितनी बार, 3 बार, y/2 इंटू y/2 इंटू y/2।
2 2 4 से 4 हो गया कैंसिल। कांस्टेंट निकाल लेते हैं बाहर, डीवी बाय डी बाय पाई है और कौन है 3 है और कौन है 2, तो पाई अपॉन 3 इंटू 2, अंदर क्या बचा डी बाय ऑफ वाई क्यूब, तो ये हो गया dv बाई डी वाई इक्वल्स टू पाई अपॉन 6, ये तो सीधे सीधे हो गया 3y स्क्वायर। इम्प्लिसिट फंक्शन dy बाई डी वाई हो गया कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा 6, लीजिए dv बाई डी वाई इक्वल्स टू कितना हो गया पाई y स्क्वायर अपॉन 2। अगर हमको रेडियस दे दिया जाता 2 सेंटीमीटर तो हाथ ऊपर रखो, y क्या डालते अगर रेडियस 2 दिया होता? 4, वेरी गुड, क्योंकि रेडियस अगर 2 दिया होता तो y क्या हो जाता 4, क्योंकि आपको पता है y तो r प्लस आर। नहीं समझ आया? तो बदलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। मैं चाहूंगा आप सब मेहनत करें, चलिए बेटा 20वें नंबर पे आइए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको भी लगेगा हाँ यार रेट टाइप है, रेट टाइप में ज्यादा डम नहीं है, बिल्कुल आसान सी है। A balloon which always remains spherical. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा, और वो जो टोटल कॉस्ट वाले किए थे वो भी सब एनसीईआरटी के थे, बता दूं प्लीज। अ बलून, अच्छा क्वेश्चन को पढ़ना, which always remains spherical, always remains spherical, मतलब आप एक क्या बना लेंगे, स्फीयर बना लेंगे, ये आपसे बोल चलो। Has a variable diameter. ऐसा उसका डायमीटर बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है, वेरिएबल डायमीटर। हाँ 2 by 3 into 2x plus 3 in brackets. ये डायमीटर दिया है उसका, ठीक है भैया, ठीक आगे। Determine the rate of change of volume. Find rate of change of volume with respect to x. with respect to x। तो सबसे पहले आप क्या बना लोगे, स्फीयर, रेडियस। कौन कौन रेडियस निकाल सकता है, सबसे पहले तो गिवन है डायमीटर, हाथ ऊपर रेडियस जो जो निकाल सकता है। डायमीटर दिया है 2 बाई 3 इंटू 2x प्लस 3, तो रेडियस क्या हो जाएगा, वेरी गुड। डायमीटर ये दिया हुआ है, रेडियस हो जाएगा इसका आधा, तुरंत निकाल लें, रेडियस हो जाएगा 2 बाई 3 इंटू 2x प्लस 3 होल अपॉन 2, तो ये 3 आ जाएगा नीचे, तो आपका रेडियस हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 2x प्लस 3 होल अपॉन 2 इंटू 3, 3 से 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो रेडियस आपका आ गया 2x प्लस 3 होल अपॉन, नहीं आया समझ। अब टू फाइंड लिख लेते, क्या निकालना, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज होता है डी बाई डी ऑफ वॉल्यूम, मतलब होता है v विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dv बाई डी। शुरू करें, तो कैसे शुरू करेंगे बच्चों, किससे स्टार्ट करेंगे, वॉल्यूम। आप सबको पता है वॉल्यूम होता है 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम अब दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दे, डी बाई डी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू रख देते हैं बच्चों, तो डीवी बाई डी एक्स, थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ 4 बाई 3 पाई इंटू आर कितना है भैया 2x प्लस 3 होल अपॉन 3 का होल क्यूब, क्योंकि चेन रूल लगेगा इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि आपको पता है इसको अगर 3 बार लिखता तो फिर भी आपको इनटू तो करना ही पड़ता। अब कांस्टेंट को निकाल लेते हैं बच्चों बाहर, कौन कौन कांस्टेंट, तो हो गया dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 पाई बाई 3, अंदर क्या बचा d बाई डी एक्स ऑफ, ऊपर भी क्यूब है, ऊपर भी क्यूब है और नीचे भी क्यूब, तो ये हो गया बच्चों dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 पाई बाई 3, ठीक है, इंटू ये भी बाहर आ गया मतलब 1 अपॉन 27, इंटू क्या बचा d बाई डी एक्स ऑफ होल देंगे 2x प्लस 3 का होल क्यूब। अब आप वहां बना देंगे सर्कल और आपको पता है अब आप लगाने जा रहे हैं चेन,
तो dv by dx अल्टीमेटली आ गया 4 पाई अपॉन 81 इंटू, इसमें बना देंगे सर्कल, x मान लेंगे तो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 3 होल टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू, जिसमें आपने गोला बनाया, जिसमें आपने x माना, उसका डेरिवेटिव, तो d बाई डी एक्स और क्या हो गया 2x प्लस 3। तो ये हो गया dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन 81 इंटू 3 इंटू 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर, d बाई डी एक्स अंदर गया तो हो गया d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3। तो अल्टीमेटली आया dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन 81 इंटू 3 इंटू 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 2x होता है 2। तो फाइनल आंसर आ गया dv बाई डी एक्स 3 से कैंसिल, 327 जा 4 2 जा हो गया तो हो गया 8 पाई अपॉन 27 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 2x प्लस 3 द होल। और अगर आपको x देता दे देता तो x आप पुट कर। आइए फिर देखते हैं, एक करो। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, ये हमारे सब एनसीईआरटी चल रही है, पहले एनसीईआरटी करिए उसके बाद फिर आगे की बात करें। चलिए पढ़े अगला वाला। always remains spherical हाँ, has a variable diameter 5 by 2 into 2x plus 3 in brackets. Determine the rate of change of volume with respect to x. जो इन सब क्वेश्चन में बैकबोन यही रहता है विद रिस्पेक्ट टू, ये अगर आपने पकड़ लिया तो आप चैंपियन हो जाते हैं। तो चलिए पहले एक बलून बना लेते हैं, ये ले लीजिए, आपने बलून बना लिया, आपने बढ़िया तरीके से, ये हो गया, इसका रेडियस है 8, आपको डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, डायमीटर 5 by 2 in brackets into 2x plus 3, तो रेडियस क्या हो जाएगा 5 by 2 in brackets into 2x plus 3 होल अपॉन 2, तो रेडियस क्या हो जाएगा 5 into 2x plus 3 होल अपॉन 2 into 2, तो रेडियस क्या हो जाएगा 5 into 2x plus 3 होल अपॉन 4। पिछली बार कट रहा था, इस बार नहीं कट रहा है, इसीलिए हम 5 को अंदर इंटू कर देते हैं, क्योंकि 5 नहीं करना तो मत करो, 5 by 4 बाहर निकाल लें। अब 2 फाइंड निकले बच्चों, 2 फाइंड क्या करना है, 2 फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, मतलब d बाई डी ऑफ v निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज आपको निकालना है dv बाई डी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, किससे शुरू करेंगे, वॉल्यूम से। तो सॉल्यूशन लेते हैं, आपको पता है वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों तरफ d बाई डी एक्स है तो d बाई डी एक्स ऑफ p इक्वल्स टू हो रहा है d बाई डी एक्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ, कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, अभी r की वैल्यू रख देते हैं, r क्या है 5 into 2x plus 3 whole upon 4 the whole cube। अब बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट्स को बाहर निकालते हैं, कौन कांस्टेंट है बच्चों 4 पाई बाई 3 इंटू क्या बचा d बाई डी एक्स ऑफ, क्यूब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 5 में भी क्यूब है, 2x प्लस 3 द होल क्यूब है, नीचे 4 में भी क्यूब है, 5 क्यूब और 4 क्यूब को बाहर निकाल लेते हैं, तो dv बाई डी एक्स अपने पास आ गया 4 पाई बाई 3 इंटू 5 क्यूब अपॉन 4 क्यूब इंटू क्या बचा d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 द होल क्यूब। अब अगले स्टेप पे चलते हैं बच्चों, है ना, आपको पता है dv बाई डी एक्स, एक 4 यहाँ से कट गया तो ऊपर आ गया आपके पास 125 पाई का क्यूब पाई अपॉन नीचे एक 4 कट गया तो 4 स्क्वायर 16 3 हो गया 48 इंटू, यहाँ बना लेते हैं सर्कल, इसको मान लेते हैं x, तो फॉर्मूला लग गया 3 इंटू 2x प्लस 3 होल टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ, अंदर क्या बचा 2x प्लस 3, तो ये हो गया आपका dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 125 पाई अपॉन 48 इंटू 3 इंटू 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर। अब डायरेक्टली कर दो बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या हो गया 2 और d बाई डी एक्स ऑफ 3 हो गया 0, 2 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार 24 और 3 से ये हो गया 8 बार,
तो dv by dx अल्टीमेटली आ गया 125 पाई अपॉन 8 इंटू क्या 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये खत्म होता है रेट टाइप, पहला टाइप हमारा खत्म। अब दूसरा आएगा रिलेटेड रेट टाइप, तो जबरदस्त होगा। ठीक है, तो आपने देखा आज बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। आज के लिए इतना ही। महात्मा जय हिंद जय भारत। असाइनमेंट